एआईएमआईएम के चीफ यानी कि असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर बिहार आए थे। असदुद्दीन ओवैसी दौरे के पहले दिन शनिवार को पूर्णिया के बायसी और डगरुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। सीमांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने असदुद्दीन ओवैसी बायसी में पक्ष और सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे। बायसी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 22 वर्षों तक बीजेपी का साथ दिया और आज उन्हें बीजेपी बी टीम बता रहे हैं। ओवैसी के निशाने पर भाजपा से ज़्यादा नीतीश कुमार रहे। उन्होंने कहा कि सीमांचल के 4 विधायक को लालू के बेटे ने खरीद लिया, लेकिन सीमांचल के साथ न्याय नहीं हुआ। पूर्णिया में दोनों ही पार्टी की रैली हुई, लेकिन सीमांचल के विकास को लेकर कुछ नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि सीमांचल के विकास का मुद्दा सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। इस संबोधन के बाद वे अमोर प्रखंड के खाड़ी घाट में जनसभा को संबोधित करते हुए अगले दिन, गौरतलब हो कि उन्होंने सीमांचल के विकास को ही अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उनकी पार्टी को लोग अक्सर ये कहते हैं कि बिहार में सीमांचल क्षेत्र के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा का नाम भी सीमांचल अधिकार यात्रा रखा है। दरअसल एआईएमआईएम पार्टी द्वारा कुल 11 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसको लेकर पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। इन मांगों में मुख्य रूप से किशनगंज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, पूर्णिया कमिश्नरी में हाईकोर्ट के बेंच स्थापित करने, किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन कार्य शुरू करने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को फंड आवंटित करने, पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण हेतु जमीन आवंटित करने, परमान, कंकई, महानंदा, डोंका और बकरा सहित अन्य नदी घाटों का पुल निर्माण करने, बाढ़ नियंत्रण हेतु ठोस पहल करने के साथ साथ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का गठन और सीमांचल को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग शामिल है। दूसरे दिन भी असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे और लगातार ये कहते रहे कि बिहार में 20 सालों से सरकार है नीतीश कुमार की, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ है। खासकर सीमांचल के साथ दोहरी नीति क्यों की जा रही है, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हैं। और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे है तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो मौलवी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात चल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसके साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद किया है। याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर जहां पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे